मूवी के स्टार्ट में हमें एक बुचर शॉप दिखाई जाती है जिनमें एक कपल काम किया करते थे। उनमें से हस्बैंड का नाम विंसेंट होता है और वाइफ का नाम सोफी होता है। वो दोनों अपना काम कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ वेगन का ग्रुप उन पर अटैक करने लगता है। यहाँ वेगन यानी वेजिटेरियन लोग। इसी बीच विंसेंट उन लोगों में से एक वेगन को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर उस लड़के के और भी साथी आ जाते हैं जो उसे बचाकर ले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन कपल की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है और उनकी शॉप काफी लॉस में चल रही होती है। इसके बाद सोफी और विंसेंट अपने फ्रेंड से मिलते हैं जिनमें से मेल का नाम मार्क होता है और उसकी वाइफ होती है। यहाँ वो लोग काफी रिच होते हैं। साथ ही उनकी कई बुचर शॉप्स भी होती हैं। वो लोग विंसेंट के सामने काफी शो ऑफ करते हैं। साथ ही मार्क विंसेंट को एक गन देता है ताकि वो खुद को उन वेगन से प्रोटेक्ट कर सके। अब वो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं और उस फैमिली के इतने शो ऑफ को देखकर विंसेंट और सोफी काफी जेलस फील करते हैं। इसी बीच विंसेंट को वही वेगन लड़का दिखाई देता है जिसने उसकी शॉप पर अटैक किया था। ये देखकर विंसेंट गुस्से में आ जाता है और वो उस पर अपनी कार ही चढ़ा देता है और उस लड़के की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। ये देखकर विंसेंट घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन सोफी उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि हमें इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। अब घर आने पर विंसेंट उस लड़के की बॉडी को काट कर फेंकने का सोच रहा होता है कि तभी काटते हुए उस लड़के का कान विंसेंट के डॉग के पास चला जाता है जिसे वो डॉग बड़े मजे से खाने लगता है। ये देखकर विंसेंट को एक आइडिया आता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंसेंट शॉप पर होता है तो उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट उसने जिस लड़के की बॉडी का मीट निकाला था उस मीट को सोफी ने एक कस्टमर को बेच दिया था। ये सुनकर विंसेंट काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर वही कस्टमर आती है जिसे सोफी ने मीट सेल किया था। वो वहाँ पर आकर उस मीट की काफी तारीफ करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोफी उस मीट को ट्राई करती है जो कि काफी टेस्टी होता है। तो विंसेंट उसे बताता है कि ये मीट उसी लड़के का है, यानी कि ये एक ह्यूमन फ्लैश है। ये सुनकर सोफी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी वहाँ पर बहुत से कस्टमर आ जाते हैं जो कि उसी मीट को परचेज करने आए होते हैं क्योंकि उनकी पहली कस्टमर ने इस मीट के बारे में बाकी लोगों को बताया था। और ये सुनकर वहाँ पर बहुत से लोग आ जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आता है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसने इंसान का मीट खरीदा है। यहाँ पर उन कपल ने उस मीट को ईरानियन पॉक का नाम दिया ताकि कोई भी उन पर डाउट न कर सके। अब एक ही बार में उनके बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है जिससे वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। घर पर विंसेंट उस मीट को ट्राई करता है और वो वाकई काफी अच्छा होता है। तभी सोफी विंसेंट को सजेस्ट करती है कि उन्हें अपने बिजनेस को चलाने के लिए वेगन्स को मारना चाहिए, लेकिन विंसेंट इस बात से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं एक सीरियल किलर नहीं बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे विंसेंट के घर पर उसकी डॉटर आती है जिसका नाम क्लोई होता है और उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि वेगन होता है, यानी कि वेजिटेरियन होता है। यहाँ पर विंसेंट और सोफी ने काफी सारा खाना बनाया होता है, लेकिन क्लोई का फ्रेंड उसे नहीं खाता और कहता है कि वो एक वेगन है। तब सोफी उसे वाइन सर्व करती है, लेकिन क्लोई का फ्रेंड उस पर कहता है कि वो सिर्फ वेगन वाइन ड्रिंक करता है। यहाँ पर क्लोई का फ्रेंड वेगन होता है जिससे क्लोई भी वेगन बन जाती है। ये सुनकर विंसेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोफी की इस बात पर राजी हो जाता है। इसके बाद वो लोग अपने शिकार को मारने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक वेटर दिखता है जो कि काफी हेल्दी और चबी होता है और तब विंसेंट उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब रास्ते में सोफी कहती है कि हमें अपने शॉप को चलाने के लिए जरूर ये सब करना होगा। अब नेक्स्ट डे वो दोनों पब्लिक प्लेस पर जाते हैं और मीट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं ताकि कोई ना कोई वेगन उनके पास आकर उन्हें अप्रिशिएट करे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उनके काम को अप्रिशिएट करता है और उन्हें मिलने का बुलाता है। तो वो एक बड़ी सी बुचर नाइफ लेकर उसे मारने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उस लड़के के और भी साथी होते हैं। वो लोग विंसेंट और सोफी को बताते हैं कि उन्हें उनके डैड के पास से एक बुचर शॉप की कीज मिली है, तो क्यों ना वो लोग उस जगह पर जाकर अटैक करें। ये सुनकर विंसेंट और सोफी भी उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि वो शॉप किसी और की नहीं बल्कि उनके फ्रेंड मार्क की होती है। तो वो लोग सब मिलकर उसे तबाह कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सबको ये बात पता चलती है तो पुलिस ऑफिसर माँ को कहता है कि घबराओ नहीं, हम जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। अब उन्हें ये तो पता होता है कि ये सब वेगन कर रहे होते हैं। रात में सोफी और विंसेंट रेस्टोरेंट में होते हैं, लेकिन इसी बीच उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तब गुस्से में विंसेंट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोफी के पास एक वेटर आता है और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। बातों बातों में सोफी को पता चलता है कि वो वेटर वेगन है। ये सुनकर सोफी उसे उसके घर पर ड्रॉप करने का कहती है, पर वो वेटर ऐसा ही करता है, लेकिन इसी बीच सोफी उसे घर के अंदर आने का कहती
जाती है तो वो वेटर बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला जाता है। इधर सोफी विंसेंट को ये बात बताती है कि देखो मैंने एक वेगन को लाया है। तो विंसेंट उसे चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो वेटर काफी वियर्ड हरकतें कर रहा होता है, जिस पर गुस्से में आकर विंसेंट उसे जान से ही मार देता है। और वो लोग इसका मीट तैयार करते हैं। अब ये काम वो डेली करने लगते हैं। वो लोग रोज एक नए शिकार को मारकर उनका मीट बनाया करते। इस काम को करते हुए वो लोग काफी इंजॉय भी करते, साथ ही उनके शॉप का प्रॉफिट भी बढ़ने लगता है और कस्टमर्स भी बहुत आने लगते हैं। तो वो लोग मीट के प्राइस को भी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट डे विंसेंट और सोफी मार्क और उसकी वाइफ से मिलते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने मार्क और उसकी वाइफ के लिए मीट लाया होता है। इसे खाने के बाद मार्क और उसकी वाइफ को भी इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। यहाँ पर सोफी काफी शो ऑफ करती है। यहाँ पर माइक जब मीट को खा रहा होता है कि तभी उसके मीट में पीस मेकर मिलता है। पीस मेकर यहाँ हार्ट पेशेंट पहना करते थे। वो लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन विंसेंट इस बात को टाल देता है। देखते ही देखते उन लोगों में बहस बढ़ने लगती है और विंसेंट और मार्क की लड़ाई हो जाती है। और इसी लड़ाई के दौरान विंसेंट मार्क का कान ही काट लेता है। ये देखकर मार्क और उसकी वाइफ काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मगर शक ना हो इसलिए विंसेंट उसे स्पिट कर देता है। कुछ दिन बाद सोफी और विंसेंट एक फेस्ट में जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ वेगन्स आए हुए थे और वो लोग वहाँ पर अपने अगले शिकार को ढूंढ रहे होते हैं। तभी इसी बीच वहाँ पर क्लोई और उसका फ्रेंड भी आ जाता है। ये देखकर क्लोई का फ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये जगह तो बस वेगन के लिए और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इधर उन लोगों की फाइट एक आदमी सुन रहा होता है, जो कि वही होता है जिन्होंने मिलकर मार्क के शॉप पर अटैक किया होता है। रात में विंसेंट एक लेडी को देखकर उस पर अटैक करके उसे जान से मार देता है और इसके बाद वो उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है, जो कि उससे बातें करने लगता है। तभी विंसेंट का डॉग उसी लेडी का कटा हुआ हाथ लेकर आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो ऑफिसर उसे देख पाता कि तभी विंसेंट उसे अपनी बातों में लगाकर उसे जाने का कह देता है। अब इस इंसिडेंट से विंसेंट काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो सोफी से कहता है कि हमें अब इस काम को बंद कर देना चाहिए, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता है। ये सुनकर सोफी उसे काफी इंसिस्ट करती है, लेकिन विंसेंट उसकी एक भी नहीं सुनता है और नेक्स्ट डे वो ह्यूमन फ्लैश बेचने से मना कर देता है। वो अपने कस्टमर से कहता है कि वो अब से ईरानियन फोक नहीं बेचेगा। ये सुनकर वहाँ पर आए कस्टमर्स वहाँ से चले जाते हैं। तो सोफी इस बात से काफी नाराज होती है और कहती है कि देखो अब हम पहले की तरह हो जाएंगे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा। ये सुनकर विंसेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंसेंट के जाने के बाद सोफी अकेली शॉप में होती है। तभी वहाँ पर वही तीनों वेगन्स आ जाते हैं, जिनके साथ उन दोनों ने मिलकर माँ की शॉप को तोड़ा था। यहाँ पर उन वेगन्स को पता चल चुका था कि सोफी और विंसेंट वेगन नहीं है, तो वो लोग उसे पकड़ लेते और उसे बांध देते हैं। दूसरी तरफ विंसेंट जब वापस आता है तो देखता है कि उनके शॉप के सामने वही वेगन की वैन होती है। ये देखकर वो समझ जाता है। इधर वो लोग सोफी को मारने जाते कि तभी वहाँ पर विंसेंट आ जाता है, जो उनमें से एक को जान से मार देता है। लेकिन इसी बीच विंसेंट भी जख्मी हो जाता है। तभी सोफी भी खुद को आजाद कर लेती है और आखिरी बचे हुए वेगन को भी जान से मार देती है और विंसेंट और सोफी बच जाते हैं। अब कुछ दिन के बाद पुलिस ने विंसेंट और सोफी को अरेस्ट कर लिया होता है और पुलिस को ये बात मार्क और उसकी वाइफ ने बताई होती है। उन्हें तभी से ही उन दोनों पर शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क के कान को काटा था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Also to subscribe to my channel.